मेरा अपना खुद का जो सिद्धांत ये है ना कि आज तक चाहे वो यूपी चाहे बिहार हुआ या हमारा इंडस्ट्री हुआ ना, एक ही चीज रहता है, अगर तू हमको खोदोगे तो तुमको हम जड़ से उखाड़ देंगे। अच्छा, ये है। और रिकॉर्ड हमको कोई आज तक कुछ बोला नहीं है। हम सीधे के बोली ला कि जहाँ रहा वहीं से उठा ले, चाहे जहाँ रहोगे तुम, मैं उठा लूंगा। दोगलापन है सब मेरे भाई, ये सब दिखावा था। जय हिंद दोस्तों, राम रामेश्वर भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के और उनके दो चहीते मित्र जो कभी हुआ करते थे उनको लेकर के। लेकिन आजकल वो मित्र नहीं है। क्या है पवन भैया, तो जरा आप बताइएगा। तू वो कुत्ता भौंका था ना। अच्छा, तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो उनके ही बारे में आज हम लोग बात करने वाले मेरे भाई। मुझे नहीं लगता कि वो सब कुत्ते उत्ते हैं। मुझे लगते हैं कि दो चूहे थे, वो फुदक रहे थे, एक बिल में घुस गए और दूसरे बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद में जो उन्होंने जो बयान दिया, ये सब भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद मेरे भाई ज्योति सिंह, जिनके परिवार अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो परिवार हैं अभी बिल्कुल अलग है। लोगों का कहना है कि बहुत इन दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे भाई इस विवाद ने एक चीज़ प्रमाण अपना दे दिया मेरे भाई कि ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों परिवारों में विवाद है। मुझे लगता है कि अब विवाद ये खत्म होने वाला है। जैसे कि इस मामले को लेकर के, जैसे कि पवन सिंह को सब धमकियां दे रहे थे, जो पवन सिंह के जो चहीते मित्र जो हुआ करते थे। लेकिन अब पवन सिंह ने जो अलग नाम दे दिया है, कुछ भौंका तरह से। हाँ यही नाम। मैंने क्या ये समझ के बोलूं कि किससे बोल रहे हैं, और जिस दिन वो बोलेगा उस दिन 100 में से समझ लो कि 60-50% तुम खतरे में हो। मैं भाई चाह दूंगा 100% ली, और अगर उसके ऊपर यही लोग धमकियां दे रहे थे कि हम लखनऊ में रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस डैट, बहुत कुछ उन्होंने बोला। लेकिन ज्योति सिंह के जो भाई हैं मेरे भाई, उन्होंने तो मेरे भाई करारा इनके एक अलग ही किस्म का गले में पट्टा इन दोनों के गले में डाल दिया। कैसे डाल दिया मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ मेरे भाई। लेकिन बहुत लोग पवन सिंह का इस बयान को लेकर के बहुत विरोध कर रहे थे। बहुत लोग ये ज्ञान पेल रहे थे कि पवन सिंह को जवाब नहीं देना चाहिए था। जो खुद कहता है कि जो मैं पवन सिंह से ही हूँ, आज नाम पहचान मेरा सब कुछ जो है वो पवन सिंह की ही वजह से है, तो ऐसे लोगों का रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। मैं उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिनकी लेवल इतनी छोटी हो तो बड़े लेवल वाले क्यों रिप्लाई करें। लेकिन जो साथ में उठते बैठते खाते थे और अलग होने के बाद में, और अलग भी क्यों हुए, किसी चीज़ के को लेकर के इन्होंने मना कर दिया पवन सिंह ने। अब इनको खटक गई कि भैया ने मना कैसे कर दिया हमको, हम तो इनके बहुत ही चहीते थे। इन्हें बहुत बुरा लग गया, और ऐसा बुरा लगा मेरे भाई कि रिश्ता तोड़ करके जो खुद पवन सिंह के नाम से ही जाने जाते थे, वो अलग आने के बाद में पवन सिंह को एक से बढ़कर एक धमकियाँ, और हर दिन लाइव आना, पवन सिंह को उल्टा पलटा बोलना। तो मेरे भाई जिसको अपने साथ में पवन सिंह जी ने बैठाया है, और वही लोग पवन सिंह को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं, तो सोचो आप लोग कि क्या कोई कब तक खामोश बैठेगा, कब तक उनकी बकवास को सुनता रहेगा। अगर कोई गैर बोलता ना मेरे भाई तो रिप्लाई नहीं देते तो भी चलता। लेकिन अगर कोई अपना ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो दिखावा का अपना था, सिर्फ अपना नेम फेम बनाने के लिए अपना था, वो अलग होने के बाद में अब शब्द का इस्तेमाल करे, तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि किसी को भी चुप रहना चाहिए था। और पवन सिंह ने जो जवाब दिया ना मेरे भाई, जवाब में बहुत ही अच्छा लगा। जवाब देना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो जो पवन सिंह जी ने जो नाम दिया दो कुत्ते, यानी कि दो कुकुर, ये भौंकते ही रहते। लेकिन जब से पवन सिंह ने जब उन्हें समझाया उन्हीं के ही भाषा में, तब से ये दोनों कुत्ते ना मेरे भाई चूहे बन गए हैं। एक बिल में है और एक बाहर आया भी, तो पवन सिंह से क्या अपेक्षा रखता है जरा ये भी सुनिए।
अगर पवन भैया फिर से मुझे सम्मान देंगे, अगर सम्मान के नजरिए से मुझे देखते हैं, या मुझे छोड़िए किसी भी फैंस को अगर सही से सम्मान मिलता है तो वो 100% जाएगा। मुझे भी सम्मान मिलेगा तो मैं वहां पे जाऊंगा। ऐसा नहीं है, पवन भैया से मेरे कोई दुश्मन थोड़े नहीं। अरे मैं उनके गानों को सोचो देख के, मेरे उनके एक्टिंग देख के मैं उनको गुरु मानता हूँ। खुले अब भी उम्मीद लगा करके बैठा है कि अभी भी हमें इज्जत और सम्मान देंगे तो हम पवन सिंह के पास में जाएंगे। लखनऊ में जो हुआ ना मेरे भाई, पवन सिंह ने तो भाई धज्जियां उड़ा दिया, और ये फिर भी अपेक्षा ये रख रहा है कि पवन सिंह हमें बुलाएंगे। चलो, अगर कुकुर से अगर इंसान बनना चाहते हो तो मुझे लगता है कि पवन सिंह को एक बार बुलाना चाहिए और इस कुकुर को इंसान बनाने में सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई, जो बहुत टपर टपर कर रहा था कि हम लखनऊ में ये कर देंगे वो कर देंगे, पवन सिंह को हम रहने नहीं देंगे, फलान ढिकान बहुत कुछ बोल रहा था मेरे भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों से पवन सिंह को कुछ भी दिक्कत हुआ होगा। लेकिन पवन सिंह ने जरूरी समझा कि ऐसे लोगों को हमें रिप्लाई करना चाहिए, तो पवन सिंह ने रिप्लाई किया। लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, ये जो वीडियो है ना मेरे भाई, और ज्योति सिंह के भाई का जो ये जवाब था ना निर्भय सिंह को लेकर के, ये दर्शा दिया कभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। क्या पता वो सब सही हो जाए। ज्योति सिंह के भाई ने क्या जवाब दिया निर्भय सिंह को, जरा आप ये भी सुनिए। बारे में तरीका से गलत टिप्पणी करेला दुख होला। क्या हो निर्भय प्रताप सिंह उर्फ छोटा पवन सिंह। तुमको छोटा पवन सिंह का नाम किसने दिया? पवन सिंह दिए ना। अपने आप को बोलते थे मैं छोटा पवन सिंह, निर्भय प्रताप सिंह। हाँ, पवन सिंह मेरे गुरु हैं और उसी गुरु का अवहेलना कर रहे हो। समाज में क्या संदेश देना चाहते हो तुम? क्या संदेश देना चाहते हो बताओ। क्या करोगे? 2 पैक लगाया और मूड में आया और बोलना स्टार्ट कर दिए। लखनऊ में रहने नहीं दोगे? तुम्हारी औकात है लखनऊ में रहने नहीं दोगे? मैं आऊं लखनऊ, ब्लास्ट हो जी बाबू, चिथड़ा ना होई, ब्लास्ट हो जाई। शर्म नहीं है यार। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, उस कुकुर को तो जवाब मिल ही गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे भाई कि ऐसे लोग करते क्यों हैं। जिस खाली में था उसी में छेद कर दिया। नहीं, पवन सिंह मतलब क्या करते मेरे भाई? इन लोगों का ये कहना था कि हम कोई भी फैंस आते थे तो उसे अच्छा से उनका आदर सम्मान नहीं मिला करता। तो मेरे भाई तुम फिर इतने सालों से कैसे थे? और जब तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो जो काम अभी किए थे वो पहले क्यों नहीं? यानी कि तुम बोले तो पवन सिंह बैठेंगे, तुम बोलो तो पवन सिंह उठेंगे, तुम बोलो तो पवन सिंह को आप जिससे मिलाना चाहते हैं पवन सिंह उनसे मिले तो सब कुछ सही है, नहीं तो पवन सिंह खराब हो गए। तो मेरे भाई पवन सिंह तुमसे नहीं है, पवन सिंह से तुम हो। इसीलिए जरा अपना इसका इस्तेमाल करो और जहाँ पे तुम्हारा लेवल है तुम वहीं तक सीमित रहो। अगर लेवल को अगर बड़ा करना चाहते हो तो अपने दम पे नाम बनाओ, अपने दम पे पहचान बनाओ, अपने दम पे मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे भाई अगर दूसरे की चेहरा से अपना चेहरा चमकाना चाहते हो तो लास्ट में जो चेहरा है ना मेरे भाई उस पर धूल लग ही जाता है। तो इसीलिए दूसरे के बल पे और दूसरों के पैसे पे उछलो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, जो दूसरे का है वो दूसरे का ही है, वो उसका काम आएगा और जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा काम आएगा। इसलिए जो तुम्हारे पास है सिर्फ उसके बारे में सोचो, जो तुम्हारा नहीं है तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जवाब देना चाहिए, खामोश रहना भी अच्छा नहीं होता। जय हिंद, जय श्री राम।